क्लास 10th, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग एज इंट्रोडक्शन पहले समझें, जाने, फिर अपने सिलेबस को देखें। रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन, जनन यानी जन्म देना। तो रिप्रोडक्शन जो है अगर देखा जाए तो इसे हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस देखे। लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस को ही हम लोग ने पढ़ा, क्योंकि लाइफ, हमने बताया था आपको कि लाइफ प्रोसेस का मतलब ही होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके बगैर हमारा लाइफ सस्टेन नहीं करे, जिसके बगैर जीना संभव ही नहीं। और रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है हमारे लिविंग बीइंग का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जिंदा नहीं रहे। आप बहुत से लोगों को देखते होइएगा जिनका नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, दैट मीन्स कि जिनको बाल बच्चे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं करेगी, वो जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी जिंदा है, हाँ, इस दुनिया को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, उनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, या सच कहें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसीज को आगे बढ़ाने के लिए नए का आना जरूरी है, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं खानदान चलाने के लिए। यानी कि कोई भी जो स्पेसीज है उसके कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि उसका अगला जनरेशन आए, और ये अगला जनरेशन लाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि देखा जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है? सच ए प्रोसेस by which organisms reproduce healthy offsprings of their own kind। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जिसको समझना है। हेल्दी ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, जरूरी है कि वो उसके टाइप का हो। मान लीजिए मनुष्य किसी कारणवश, अगर मनुष्य के घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है वो उसका शेप साइज वगैरह जो है किसी जानवर की तरह मिलने लगे, तो क्या आप समझ रहे कि वो जिंदा रहेगा? वो जिंदा रहेगा ही नहीं। गाय बछड़े को ना जन्म दे करके मान लीजिए वो हाथी के बच्चे को जन्म देने लगे, तो क्या आप समझते हैं कि वो बच्चा जिएगा, जिंदा रहेगा? नहीं, मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि वो उसके काइंड का नहीं है। अगर उसके काइंड का रहता हो तो ही वो रह पाता, रोएगा, उसको हटाना। तो जो है वो क्या है, क्योंकि उसके टाइप का अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं बचेगा। अब यहां पर एक चीज और पहले जान लेता है, एक टॉपिक है स्पेसीज। इस पर अभी हम लोग बात कर रहे थे। स्पेसीज क्या है? स्पेसीज अगर देखा जाए तो ऐसा ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड, जो एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। इसलिए तो टू प्रोड्यूस हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स, यानी ऑर्गेनिज्म का ऐसा समूह जो आपस में क्रॉस करके हेल्दी बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे समूह को हम बोलते हैं स्पेसीज। और कोई भी स्पेसीज से हट करके अगर किसी दूसरे स्पेसीज टाइप का बच्चा अगर जन्म लेने लगे तो उसके काइंड का होगा नहीं, नतीजा होगा कि वो बचेगा ही नहीं। तो ये जरूरी है, याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए को जन्म देता है। जैसे ही उसके जैसे से अगर हटा वो नहीं बचेगा। इस बात को याद रखना है।
अब यहां पर हम बताना चाहेंगे आपका सिलेबस क्या है, पहले जानिए। आपको पढ़ना है इसमें रिप्रोडक्शन का टाइप, जिसमें आप पढ़ेंगे असेक्सुअल, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल, यानी कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि आप टाइप में ही पढ़िएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पढ़िएगा फिजन, दूसरा पढ़ना है बॉडिंग, पढ़िएगा स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर इसके पढ़ने के बाद एक अलग से पढ़िएगा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। फिर इसमें पढ़ना है टिश्यू कल्चर। ये टोटल का टोटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। फिर आना है सेक्सुअल में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी पढ़ना है, इन ह्यूमन बींग्स भी पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा जब प्लांट्स में आप पढ़िएगा तो पूरा प्लांट का पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक ना। यानी कि समझिए कि आपका फर्टिलाइजेशन से लेकर के, या कह सकते हो इसका शेप ऑफ फ्लावर पढ़ना है, शेप ऑफ फ्लावर के बाद इसका फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, पॉलिनेशन, ये सभी का सभी सीड रूट तक फॉर्मेशन तक सारा पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। उससे भी पहले अगर देखा जाए तो पुबर्टी को पढ़ना है, तो पढ़ चुके हैं पहले से। पुबर्टी एंड चेंजेस पढ़ना है इन बॉयज, इन गर्ल्स। इसके बाद ठीक ना प्रोसेस पढ़ना है फर्टिलाइजेशन का, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन से लेके प्रेगनेंसी तक का पूरा डिटेलिंग करना है। ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको सबसे अहम टॉपिक जोड़ दिया है, अब बर्थ कंट्रोल को पढ़ना है। बर्थ कंट्रोल क्या है ये भी पढ़ना है, बर्थ कंट्रोल का क्या वे है, टाइप या वे कहिए, कैसे ये करना है वो पढ़ना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसको भी पढ़ना है। फिर उसका जो टाइप है बैक्टीरियल टाइप वो भी पढ़ना है, वायरल जो है वो भी पढ़ना है। ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, ये पूरा का पूरा आपको डिटेल करना है। यानी कि रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी असेक्सुअल, सेक्सुअल में पढ़ना है इन प्लांट्स पूरा डिटेलिंग। इसके बाद ह्यूमन बीइंग में आएंगे तो ह्यूमन बीइंग में भी पुबर्टी, चेंजेस। इसके अलावा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रेगनेंसी तक पढ़ना है, बर्थ पढ़ना है, बर्थ कंट्रोल के क्या क्या वेज हैं, क्या क्या तरीके हैं, यानी कंट्रासेप्शन को रोकने का तरीका पढ़ना है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें बैक्टीरियल डिजीज भी और आपका वायरल डिजीज भी, ये पूरा पढ़ना है इतना। इसके अलावा एक और टॉपिक है इसमें फीमेल फर्टिसाइड भी पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको डिटेल करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सबके बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल इसमें है क्या, इसमें बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानिए और एग्जाम्पल मेन है। एग्जाम्पल अगर जान गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा बस, लेकिन फिर भी है हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, फिर भी लंबा लगेगा। तो जो भी होगा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा मैं आपको बना के भेजूंगा। ओके बाय, गुड नाइट।